नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली विचार के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक ऐसा विचार जो सुनने में शायद आपको मजाक लगे या शायद आपको लगे कि आज के ज़माने में इसकी क्या अहमियत है, लेकिन यकीन मानिए अगले 10 मिनट में आपका नज़रिया पूरी तरह बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे RS1 के सिक्के की। जी हाँ, सिर्फ RS1। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हम UPI, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट के आदी हो चुके हैं, वहां RS1 के सिक्के की औकात ही क्या रह गई है। अगर सड़क पर RS1 का सिक्का गिरा हुआ मिल जाए तो शायद हम झुककर उसे उठाना भी अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। हमें लगता है कि RS1 में आता ही क्या है, एक टॉफी भी शायद अब RS1 में ढंग की नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, यह कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर आज हम इसे अपनी आंखों से हकीकत बनते हुए देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है RS1 कॉइन सेविंग चैलेंज। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यह चैलेंज आखिर है क्या। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही इसमें आपको अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा काटना है। यह चैलेंज बहुत ही सरल है। नियम सिर्फ एक है, आपको कसम खानी है कि आप आज के बाद RS1 का सिक्का खर्च नहीं करेंगे। सुनने में अजीब लगा, मैं समझाता हूं। हम दिन भर में कई बार नकद लेन देन करते हैं। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, बस का किराया देते हैं, ऑटो वाले को पैसे देते हैं या किसी किराने की दुकान से सामान लेते हैं। अक्सर हमें वापसी में यानी चेंज के रूप में 1, 2 या RS5 के सिक्के मिलते हैं। आपको बस इतना करना है कि जब भी आपके हाथ में RS1 का सिक्का आए, उसे आपको खर्च करने योग्य राशि नहीं मानना है। वो सिक्का आपके लिए अब पैसा नहीं बल्कि एक कलेक्शन आइटम है। आपको घर आना है और एक विशेष डिब्बे, गुल्लक या प्लास्टिक की बोतल में उस सिक्के को डाल देना है। शुरुआत में यह बहुत बचकाना लग सकता है। आपको लगेगा कि यार जेब भारी हो रही है, इसे खर्च कर देता हूं। लेकिन यहीं पर आपका असली इम्तिहान है। यही तो चैलेंज है। आपको अपनी उस इच्छा को मारना है जो कहती है कि छुट्टे पैसे खत्म करो। नहीं, आपको वह छुट्टे पैसे जमा करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या ही हो जाएगा। चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं और थोड़ा मनोविज्ञान समझते हैं। मान लीजिए आप एक औसत व्यक्ति हैं जो दिन में कुछ ना कुछ नकद खर्च करते हैं। एक इंसान के पास दिन भर में 3 से 4 बार ऐसे मौके आते हैं जब उसे चेंज मिलता है। मान लेते हैं कि आपको दिन में औसतन 3 से 5 1 के सिक्के मिलते हैं। अगर हम कम से कम 3 सिक्के भी मानकर चलें तो महीने के हुए 90 सिक्के, साल के हुए लगभग 1080 सिक्के। अब आप कहेंगे, अरे यार, साल भर इतनी मेहनत करके सिर्फ RS1000 जमा किए, इससे अच्छा तो मैं एक बार में बैंक में डाल देता। लेकिन रुकिए, यहां बात सिर्फ गणित की नहीं है, यहां बात है वॉल्यूम और आदत की। अक्सर ऐसा होता है कि हम सिक्कों को इधर उधर फेंक देते हैं, सोफे के नीचे, वॉशिंग मशीन के पास या जीन्स की जेब में रहकर वह वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। वो पैसा वैसे भी बर्बाद हो रहा था। यह चैलेंज उस बर्बाद होते पैसे को एक जगह इकट्ठा करने का है। और हकीकत में जब आप इस चैलेंज को गंभीरता से लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपको दिन में 3 नहीं बल्कि कभी कभी 8 या 10 सिक्के भी मिलते हैं। जब आप घर के बाकी सदस्यों को, अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों को भी इस चैलेंज में शामिल कर लेते हैं तो यह संख्या 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। सोचिए, एक घर में 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल है, पारदर्शी बोतल। पहले दिन आपने उसमें 5 सिक्के डाले, खन खन की आवाज आई। वो आवाज ही इस चैलेंज का संगीत है। 1 महीने बाद उस बोतल का पेंदा पूरी तरह भर चुका होगा। वो दृश्य, वो विजुअल आपको एक अजीब सा सुकून देगा। यह सुकून आपको डिजिटल बैंक बैलेंस देखने से नहीं मिलता। जब आप अपनी मेहनत, अपनी बचत को भौतिक रूप में, फिजिकल फॉर्म में अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, आपको और जमा करने का मन करता है। अब बात करते हैं कि इस चैलेंज को मज़ेदार कैसे बनाया जाए। बाजार में प्लास्टिक के बड़े गुल्लक मिलते हैं या फिर आप पानी की बड़ी 5 या 10 लीटर वाली बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ढक्कन में एक छोटा सा छेद कीजिए और उसे टेप से सील कर दीजिए ताकि आप उसे आसानी से खोल ना सकें। अब अपना मिशन शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आप जानबूझकर ऐसे नोट दुकानदार को देंगे ताकि आपको वापस में सिक्के मिले। आप ऑटो वाले से कहेंगे, भैया अगर 1-1 के सिक्के हो तो वह दे दो।
अचानक से वह सिक्का जिसे कोई नहीं पूछ रहा था आपके लिए कीमती हो जाएगा। चलिए थोड़ा भविष्य में चलते हैं। मान लीजिए आपने यह चैलेंज 1 साल या 2 साल तक जारी रखा। आपने एक बड़ी बोतल भर ली। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 2 लीटर की बोतल में अगर सिर्फ RS1 के सिक्के भरे हो तो उसमें कितनी रकम हो सकती है? अंदाजा लगाइए। 1000 2000 नहीं, अगर आप उसे पूरी तरह से ऊपर तक ठोस रूप से भर दें तो उसमें RS1 से लेकर R15,000 तक आ सकते हैं। यह निर्भर करता है कि सिक्के नए छोटे वाले हैं या पुराने बड़े वाले। जी हाँ, RS15,000 वो भी सिर्फ उन सिक्कों से जिन्हें आप चिल्लर समझकर इग्नोर कर रहे थे। जब 2 साल बाद आप उस बोतल को काटेंगे और वह सारे सिक्के फर्श पर गिरेंगे, वो पल किसी फिल्म के सीन से कम नहीं होगा। सिक्कों का वो ढेर जिसे आपने एक एक करके जोड़ा है, आपको अमीर होने का एहसास दिलाएगा। भले ही रकम लाखों में ना हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा मनी है। वो पैसा है जो आपकी सैलरी से अलग है, आपके बजट से अलग है। यह आपकी इनविजिबल सेविंग है। अब सवाल आता है कि इस पैसे का क्या करें? यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब गुल्लक टूटे तो उस पैसे को घर के खर्च में मत मिलाइए। उसे राशन या बिजली के बिल में मत खर्च कीजिए। उस पैसे से कुछ ऐसा कीजिए जो यादगार हो। उसे एक रिवॉर्ड की तरह यूज कीजिए। आप उस पैसे से एक छोटी ट्रिप पर जा सकते हैं, कोई सोने का छोटा सिक्का या चांदी का सामान खरीद सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर उस पैसे को सीधे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में एक मूथ यानी लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोचिए, RS1 के सिक्के से आपने एक शेयर खरीदा और 10 साल बाद उस शेयर की कीमत बढ़ गई, यानी उस RS1 के सिक्के की वैल्यू आपने कई गुना बढ़ा दी। यह चैलेंज आपको अनुशासन सिखाता है। आज की युवा पीढ़ी हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। यह चैलेंज आपको धैर्य रखना सिखाता है। आपको इंतजार करना पड़ता है बोतल के भरने का। यह आपको सिखाता है कि बड़ी इमारतें एक एक ईंट रखकर ही बनती हैं। एक और इंटरेस्टिंग पहलू है इस चैलेंज का। जब आप दुकानदार से सिक्के मांगते हैं तो कई बार दुकानदार खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सिक्कों की कमी होती है, लेकिन कई बार वह आपको अपने पास जमा सारा चिल्लर देना चाहते हैं। इस तरह आप बाजार में सर्कुलेशन में भी मदद करते हैं। और कभी कभी जब आपके पास बहुत सारे सिक्के जमा हो जाते हैं तो आप दिवाली या किसी त्योहार पर इन सिक्कों को नोट में बंधवा सकते हैं। और यकीन मानिए, उस समय उन सिक्कों को गिनने का जो मजा है वह पूरे परिवार को एक साथ ले आता है। रविवार की दोपहर फर्श पर बिछी दरी और बीच में सिक्कों का पहाड़, और घर के सब लोग बच्चे बूढ़े सिक्के गिन रहे हैं, 10-10 के ढेन बना रहे हैं। ये सिर्फ सेविंग नहीं है, ये एक फैमिली बॉन्डिंग एक्टिविटी बन जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि यार, अब मैं तो सिर्फ UPI यूज करता हूं, मेरे पास कैश आता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? ये एक जायज सवाल है। अगर आप पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं तो आप इस चैलेंज का डिजिटल वर्जन अपना सकते हैं। हर रोज अपने बैंक अकाउंट से RS10 या RS20 किसी अलग सेविंग पॉकेट या वॉल्ट में ट्रांसफर करें। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि फिजिकल सिक्कों का जो जादू है वह डिजिटल नंबर्स में नहीं है। कोशिश कीजिए कि छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश का इस्तेमाल करें। इससे आपको खर्च का एहसास भी ज्यादा होता है और सिक्के भी मिलते हैं। इस चैलेंज के दौरान कई बार आपका मन डगमगाएगा। कभी ऑटो के लिए खुले पैसे नहीं होंगे तो मन करेगा कि बोतल में से 2-4 सिक्के निकाल लो। बस उसी पल आपको खुद को रोकना है। अगर आपने उस बोतल में हाथ डाला तो चैलेंज टूट गया। उस बोतल को ब्लैक होल मानिए जिसमें पैसा जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता जब तक कि वह भर ना जाए। दोस्तों, RS1 की कीमत उससे पूछे जिसे RS1 कम होने की वजह से बस से उतार दिया गया हो, या उस वक्त की सोचिए जब RS999 का बिल हो और RS8000 का नोट देने पर दुकानदार RS1 वापस ना दे तो हमें बुरा नहीं लगता। लेकिन वही RS1 ₹1 अगर हम रोज जमा करें तो हम एक नई साइकिल, एक नया फोन या अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आपका नजरिया बदल रहा है। आप सड़क पर गिरे सिक्के को अब इग्नोर नहीं करेंगे। आप उसे उठाएंगे, पोंछेंगे और अपनी बोतल में डालेंगे। आप पैसे की कद्र करना सीखेंगे। लक्ष्मी का अपमान नहीं, सम्मान करना सीखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए?
आज ही अभी अपने घर में खाली डब्बा ढूंढिए, उस पर मार्कर से लिखिए RS1 मिलियनर चैलेंज। ये सुनने में बड़ा लगता है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। आज पहला सिक्का डालिए, उस खनक को सुनिए। यह आपके उज्जवल भविष्य और मजबूत इच्छा शक्ति की आवाज है। अपने दोस्तों को भी चैलेंज दीजिए। देखिए, साल के अंत में किसका डब्बा सबसे भारी होता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जो बचाना जानता है, और बचाने की शुरुआत लाखों से नहीं RS1 से होती है। इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। साल भर बाद जब आप उस भारी भरकम बोतल को उठाएंगे तो आपको अपनी पीठ थपथपाने का मन करेगा। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। हर एक सिक्का कीमती है, हर एक रुपया मायने रखता है। धन्यवाद।